फाइनली भैया जारो में भी एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। ठीक है, काफी अच्छी खासी ये रैली आई है नीचे के लेवल से। बट क्या ये रैली सस्टेन करेगी? क्या मैं अपने शेयर होल्ड में या बेच बूच के निकल जाऊं? पूरा यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बट भैया यहाँ पे एक चीज अपने आप से बता दो भैया कमेंट सेक्शन में, आपने जारो किस रेट पे लिया हुआ है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम होगी तो हम ट्राई करेंगे आपका भैया रिप्लाई करने का। देखो अब आप एक दूसरे का भी रिप्लाई करिए, ठीक है, ऐसा कोई वो थोड़ा ना है भाई, एक दूसरे के साथ भी बातें चीतें करी। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें समझते हैं। पहली बात तो देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस को फाइनली जगह ब्रेकआउट किया है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश की थी, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक कर सकता था बट नहीं कर पाया। ठीक है, ये वाले लेवल्स थे। ठीक है, ये कर नहीं पाया और यहीं से जो है लास्ट मूवमेंट पे एक बड़ी सी रेड कैंडल्स यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी है 3 घंटे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि एक थोड़ा ठीक ठाक इंडिकेशन है, बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेशन यहाँ से आया नहीं है। ठीक है, मेगा ब्रेकआउट जो इसका होगा वो भैया होगा इस लेवल के अकॉर्डिंग। ये क्योंकि पहले भी यहीं से इसने पिन बार टाइप की कैंडल बनाई थी 750 के लेवल से, और 750 वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। तो 750 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग आते हुए देखने को मिलती है तो पॉसिबल है शेयर में जो है रिवर्सल हो चुका है एंड ये कंफर्मेशन लेवल होगा 750। ठीक है, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो 750 को ऊपर निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है डेफिनेटली कि भैया हो ही गया ब्रेकआउट, अब ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बोला रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं वहां से। ठीक है, रिवर्सल का कंफर्मेशन होगा, वो तो पॉसिबल है भैया। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेल भी तो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी चीजें समझ लेना, सुन लेना, करना क्या है हमें, इससे फर्क नहीं पड़ता शेयर ऊपर जाए नहीं जा रहा है, हमें क्या करना है भाई, वो चीज का मतलब है। तो वीडियो को यहीं पे लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं चीजों को। सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म का व्यू लिया जाएगा, ठीक है, एंड फिर वहां से लॉन्ग टर्म का व्यू लिया जाएगा। ठीक है कि भैया एग्जैक्टली जो भी आपको समझ में आए उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 675। ठीक है, अब 675 अगर दोबारा से टूटता है तो भाई यहाँ से बड़ा क्रैश आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है जारो के स्टॉक पे। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना। पहले बात तो जो भी करना, आप अपना जो है स्टॉप लॉस वगैरह इसके नीचे 675 के नीचे थोड़ा सा लाइक 2-3% नीचे अपना स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और सेकंड बात यहाँ पे ये है कि भैया 750 के ऊपर निकलता है तो वहां पे आप ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सकते हैं। ऐसी क्लोजिंग अगर आपको 30 मिनट की 2 क्लोजिंग भी मिलती है 750 के ऊपर तो वो एक कंफर्मेशन ही माना जाएगा। वहां पे आप प्लान कर सकते हैं एक्यूमुलेट करने का विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25%। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, आप करना चाहे करो, नहीं करना मत करो, इट्स टोटली ऑन यू। ठीक है, एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पर आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ रहा है चैनल, तो अभी का जाकर दोस्त ज्वाइन कर लेना। अब आओ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड चीज, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी एक व्यू लेंगे अपन। ठीक है, बट ये ध्यान रखो जिसने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, या फिर अगर ऊपर पे भी लेकर फंसे और इस रैली में आप सोच रहे हैं कि भाई निकलना है मेरे को और यहाँ से जो है पलटने लग गया, क्या मैं अब निकल जाऊं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ये एक ऐसी सही चीज है ना भाई कि आप यूज करो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज करो। पहले तो समझो होता क्या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ठीक है, जैसे मान लो आपने इधर पे कुछ खरीदा और आपने स्टॉप लॉस लगाया इधर पे, अब वो बढ़ के जो है यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, और अब आप क्या करो, अपना स्टॉप लॉस जितना ये बढ़ा है ना उतना ही अपना स्टॉप लॉस ऊपर को खींच दो। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पे आपने बाई किया, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आओ। ठीक है, थोड़ा और ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस अपना और ऊपर ले आओ, और ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस अपना और ऊपर ले आओ, और जब पलटने लगे तो अपने पहले स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। ठीक है, हो सकता है यहाँ से और ऊपर को निकल जाए, बट आप निकल गए एक बार को, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना उसकी। इससे होगा ये कि अगर मान लो कल को पलटता है तो एटलीस्ट आप अपने ऊपर वाले स्टॉप लॉस पे ही निकल गए थे। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। कुछ नया सीखे तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जेन्युइनली मैं सारी चीजें आपके सामने ओपनली बताता हूँ। एंड आईपीओ में जनरली मैं हमेशा ये करता हूँ, जैसे मेरे को आईपीओ लगता है भैया मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आईपीओ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मेरा स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे मैं ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, वहां से जहां से भी पलटता है वो पहली बार वहां पे मैं निकल जाता हूँ उससे। ठीक है, तो इससे आप ये बच जाता है भैया कि इतने बड़े क्रैश में हमें जो है धोखा नहीं होता है फिर। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी भाई, आपको जो करना करिए। बट जैसे आपने यहाँ पे लिया था तो अपना स्टॉप लॉस आपको यहाँ कर लेना चाहिए था, फिर ऊपर गया, फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ, फिर ऊपर गया, फिर आपको जो है अब अपना स्टॉप लॉस इस वाले को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग अपने हिसाब से करिएगा, मैं बस आपको एक आइडिया दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू कर लेते हैं लॉन्ग टर्म का डिस्कस। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको पहले भी एक चीजें बताई हैं, फिर से उन चीजों को मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, बहुत लंबी वीडियो यहाँ पे रखेंगे नहीं। पहली बात तो देखो जारो इंस्टीट्यूट करता क्या, जारो इंस्टीट्यूट भैया जो है बड़े बड़े आईआईटी हो गए, ठीक है, बड़े बड़े आईआईएम हो गए, इवन बाहर के कॉलेज हो गए, बी लिख देते हैं इसको। ठीक है, बाहर के कॉलेज, इन सबके प्रोफेसर से जो है एक कोर्स बनवाते हैं ये। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोर्स, मतलब ऑलरेडी 250 प्लस कोर्सेज हैं इनके और उनको बेचते हैं आगे।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आईआईटी के प्रोफेसर्स को एक टाइम ये लोग पैसा दे देता है और कोर्स बनवा लेता है, फिर जितना भी कोर्स बिकेगा इनका वो सारा पैसा जा होगा। ठीक है, या कुछ कमीशन बेस पे भी कुछ प्रोफेसर से काम करते हैं, वो अलग सेटलमेंट होता है। ठीक है, बट सबसे अच्छी बात क्या है कि इनको जो है अपने अंडर टीचर नहीं लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट है, बाईजू हो गए, आकाश हो गए, ये सब क्या करते हैं भैया, अपनी एक ये बनाया है उन्होंने कॉलेज, मतलब जो भी बोलो इंस्टीट्यूट टाइप का बनाया, यहाँ पे ये लोग टीचर्स को लाते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो इन सबको पैसा देना पड़ता है भाई, टाइमली, मंथली। ठीक है, जारो क्या करता है, जारो इस चीज से बच जाता है, इसलिए तो प्रॉफिटेबल है। पिछले 5 साल का डेटा उठा के देख लो, प्रॉफिटेबल है कंपनी। और कंपनी प्रॉफिटेबल है ही इसलिए कि ये लोग टीचर्स को हायर ही नहीं करते, डायरेक्टली उनसे कोर्स बिकवाते हैं, बनवाते हैं और आगे बेचते हैं भैया अपने नाम, इन्हीं के नाम पे, कि आपको आईआईटी के प्रोफेसर से कोर्स करना है तो आओ जारो में कोर्स कर लो ये वाला। ठीक है, ऐसा करके बेचते हैं। तो अपने नाम के अंडर नहीं बेचते हैं, सीधा बोल देता है आईआईटी के प्रोफेसर से भैया पढ़ लो करके, आईआईएम के प्रोफेसर से एमबीए कर लो। ठीक है, और यही अच्छी बात है, शायद इसलिए प्रॉफिटेबल भी है कंपनी। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ गई होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल है भैया, यहाँ पे चीजें ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, यू कैन प्लान टू होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, वीडियो बस आपकी हेल्प के लिए थी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बट लॉन्ग टर्म का व्यू फिर होगा भैया आपका 10 ईयर्स का। ठीक है, क्योंकि 10 साल तो लगते हैं भैया, क्योंकि अभी कंपनी थोड़ा सा ऐसी है कि ऐसी वाली स्टेज पे है कि अभी एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे। 15-16 साल हुए हैं अभी इस इंडस्ट्री को, मार्केट में, बट टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में। तो आपको 10+ ईयर्स का यहाँ पे व्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से भैया जो हो सका बेस्ट मैंने आपको समझा दिया, इससे ज्यादा मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में रुकता है, तो बोले बाय होस्ट और ऑल ये विशाल सुशील, चलो बाय।